अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रेलेवेंट डिस्कस करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल हमारे पास 2 हो। व्हाट डज़ दैट मीन? आपके लिए मैंने 4 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। बेटा इन एग्जांपल्स को देखो। इन द एग्जांपल नंबर 1 आपके पास x की हाईएस्ट पावर जो है, मैक्सिमम पावर है, वो 2 है। ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 में देखो, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 2। ठीक है। इन 4 एग्जांपल्स में आपके पास x की हाईएस्ट पावर और मैक्सिमम पावर 2 है। सो दैट्स वाई दीज ऑल 4 इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से रेलेवेंट डिस्कस करते हैं। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास इक्वेशन लिखी होती है ax² + bx + c की फॉर्म में एंड इट इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें एक बात आपने माइंड में रखनी है कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म दैट मस्ट बी x² टर्म। ठीक है, वो x² वाली टर्म होगी। सेकंड टर्म x⁻⁴ 1। ठीक है, पावर 1 वहाँ पे लिखी नहीं होती। इट इज़ अंडरस्टूड कि अगर कुछ भी पावर नहीं लिखी हुई तो पावर 1 है। ठीक है। उसके बाद लास्ट टर्म जो है वो दैट इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारा सिंपल कांस्टेंट होता है। तो अगर हमारे पास कोई इक्वेशन ऐसी हो जिसमें हमारे पास मिडल टर्म ये कि जो कि एक्स टर्म है ये मिसिंग हो, प्रेजेंट ना हो, उसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म कंसिडर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। अगर किसी इक्वेशन में हमारे पास सेंटर टर्म ना हो, एक्स वाली टर्म ना हो, तब भी हम उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म कंसिडर करेंगे। अच्छा, अगर कोई इक्वेशन फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसी हो जिसमें हमारे पास सी ना हो, कांस्टेंट ना हो, तब भी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कंसिडर की जाएगी। ठीक है। और ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास सी और एक्स, ठीक है, सी और एक्स दोनों ही ना हो और सिर्फ हमारे पास x² वाली टर्म प्रेजेंट हो, इवन देन दैट फॉर्म इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये बात अपने माइंड में रखनी है आपने। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल से मैं आपको ये बात समझाता हूँ। बेटा लुक एट द एग्जांपल नंबर 1। इसमें आप देखो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ x² टर्म। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म तो हमेशा x² टर्म ही होनी चाहिए। मिडल टर्म इज़ x टर्म एंड द लास्ट टर्म इज़ कांस्टेंट। और इक्वल के बाद राइट साइड पे हमारे पास 0 होना चाहिए और वो भी है। सो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, x² वाली टर्म ही आ रही है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमेशा x² वाली टर्म होनी चाहिए। सेकंड टर्म देखो, सेकंड टर्म हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है, लेकिन हमारे पास x वाली टर्म अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वो मिसिंग है। मैंने आपको बताया था कि अगर x वाली टर्म मिसिंग भी होगी, इवन देन आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ही कंसिडर करना है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। दिस इज़ आल्सो इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ लुक एट द थर्ड एग्जांपल। दिस इज़ x² + 4x। ठीक है, इसमें आप देखो कांस्टेंट अवेलेबल नहीं है, कांस्टेंट मिसिंग है इस वाली इक्वेशन में। तो इवन देन ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कंसिडर की जाएगी, क्योंकि आप देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास x² वाली है और इक्वल के बाद हमारे पास 0 है। ये सबसे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को अंडरस्टैंड करने के। कांस्टेंट टर्म और x वाली जो हमारे पास टर्म है वो मिसिंग हो सकती हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लुक एट द लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। ये भी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इक्वल के बाद हमारे पास 0 आ रहा है और इक्वल से पहले हमारे पास x² वाली टर्म प्रेजेंट है। x² वाली टर्म लाजमी होनी चाहिए। x टर्म और कांस्टेंट टर्म मिसिंग हो सकती है। सो ऑल ऑफ दीज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ठीक है बेटा। अच्छा, एक वो कौन सी इक्वेशन हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उनकी क्या एग्जांपल हो सकती है? ये मैंने आपके सामने उनकी 4 एग्जांपल्स मेंशन की हैं। फर्स्ट एग्जांपल को देखो, 2x² + 3x + 5 = 4। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है? इसकी बेसिक देखो, हमें यहाँ से पता लग रहा है कि इक्वल के बाद हमारे पास 0 नहीं है। सो दैट्स वाई दिस इज़ नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट ज़रूर किया जा सकता है। इसको रीअरेंज करके हम 4 को उधर मूव कर देंगे एंड 5 - 4 वुड बिकम 1
और यहाँ पे 4 की जगह पे 0 आ जाएगा। सो यस, ये कन्वर्ट ज़रूर हो सकती है रीअरेंज करने के बाद, बट राइट नाउ जो आपको नज़र आ रही है इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 देखें बेटा। इक्वेशन नंबर 2 में आपका जो ऑर्डर है वो ही सही नहीं है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए, देन एक्स आ सकती है, एक्स वाली टर्म, एंड देन कांस्टेंट, एंड देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करो तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो इसमें सेंटर में आ रही है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 5। वेरी क्लियर, आपके पास देखो इक्वल के बाद जो है वो 0 नहीं है, और आपको अभी रीअरेंज करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। 2x को भी वहाँ मूव करना है, 5 को भी वहाँ पे मूव करना है। ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इक्वेशन नंबर 4 तो क्लियरली आपको पता लग रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। ठीक है, इसको एक्सपैंड करेंगे पहले हम। ठीक है, एक्सपैंड करने के बाद हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 8 को भी हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना होगा, एंड लास्ट हम ये भी फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अच्छा बेटा, अब मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि ओ लेवल्स के एग्ज़ाम में, IGCSE के एग्ज़ाम में आपके पास 3 टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 3 टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं जिसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, सो उनमें से फर्स्ट टाइप बेटा कौन सी है? फर्स्ट टाइप है जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स होंगी। ठीक है, 2 टर्म्स। नेक्स्ट टाइप है जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स हो सकती हैं। एंड द लास्ट वन इज विथ हैविंग 4 टर्म्स। मैं आपको रोड मैप देने लगा हूँ कि हमने क्या करना है। इसके बाद जो मैं वीडियोस बनाऊँगा उसमें मैं इन सब चीज़ों को डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो 3 टर्म्स वाली जो हमारी है बेटा, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सॉरी, 2 टर्म्स वाली को मैं पहले बताता हूँ कि उसको हमने कैसे करना है। अगर आपके पास 2 टर्म्स होंगी तो आपने ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, आपने उसको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना होगा। और हमारे पास, सॉरी, लेट मी राइट इट अगेन। आपने ऐसी इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना होगा। और फैक्टराइजेशन में हमारे पास 2 वेज हैं। एक है बाय टेकिंग कॉमन, and the second thing is identity, that is difference of 2 squares, a square minus b square is equal to a plus b, a minus b। ठीक है बेटा, अगर आपके पास 2 टर्म्स हैं then you have 2 options to solve it. First is by taking common and the second is the applying the identity, that is known as difference of 2 squares। अच्छा, और अगर आपके पास 3 टर्म्स वाला कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आपने क्या करना है बेटा, उसमें आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बेसिकली मिडल टर्म ब्रेक। ठीक है, मिडल टर्म ब्रेक मेथड। ये वाला मेथड मैंने डिटेल से डिस्कस किया अपनी फैक्टराइजेशन वाली वीडियो में। ठीक है, आप काइंडली उसको वीडियो को लाजमी देख लो। सेकंड हमारे पास मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है बेटा, एंड द लास्ट मेथड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इन 3 मेथड्स के थ्रू हम लोग उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिसमें 3 टर्म्स होंगी। एंड व्हेन वी हैव 4 टर्म्स तो हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग।